सत श्री अकाल, नमस्कार प्रिय दर्शकों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं डॉक्टर कुलदीप सिंह आपका अपना एडमिशन सारथी अपने कॉलेज बुलेटिन में स्वागत करता हूँ। आज के बुलेटिन के तहत हम एमजीएमसी की संगत को कवर करेंगे। यह काफी डिमांडिंग कॉलेज है और यह सिख माइनॉरिटी मेडिकल कॉलेज है। आप सभी विद्यार्थियों को और ज्यादा मैं पकाऊंगा नहीं, बोर नहीं करूंगा। अब सीधे हम आपको कॉलेज बुलेटिन की ओर ले चलेंगे। उससे पहले मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि आपको किस भी कॉलेज पे वीडियो चाहिए, किस प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस का हम आगे रिव्यू करें, आप नीचे कमेंट डाउन में करें और आप यह भी हमें बताएं कि आपका फेवरेट प्राइवेट मेडिकल कॉलेज कौन सा है। चलिए शुरू करते हैं। एडमिशन सारथी की टीम समय से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंची। फिर वहां से हमने ट्रेन पकड़ा और लगभग एक दिन के लंबे सफ़र के बाद हम किशनगंज रेलवे स्टेशन पहुंच चुके थे। हमारी ट्रेन काफ़ी लेट हो चुकी थी। हमें यहाँ दोपहर में पहुंचना था और अब रात हो लिया था, तो हम लोगों ने डिसाइड करा कि रात में ही हम वीडियो शूट करेंगे, क्योंकि हमारी यहाँ से रात की ट्रेन थी दुर्गापुर रेलवे स्टेशन के लिए। तो हमने जल्दी जल्दी से ऑटो करा और हम कॉलेज की ओर निकल गए। बिना समय गवाए एडमिशन साथी की टीम कॉलेज के मेन गेट तक पहुंच गई और हमें सामने दिखा एमजीएमसी किशनगंज का भव्य द्वार। फिर गेट से अंदर आते ही हमें सामने ओपीडी या वार्ड दिखा। बिना वक्त जाया करे हम सीधे कैजुअलिटी या ओपीडी की तरफ बढ़े, क्योंकि हमें आप विद्यार्थियों को इस कॉलेज का ओपीडी फ्लो या पेशेंट फ्लो दिखाना था। कई लोग कहते हैं कि प्राइवेट कॉलेजेस में बाहर से पेशेंट पैसे देकर बुलाया जाते हैं, पर हम आपको क्लियर कर देते हैं इतनी बारिश और रात में भी यहाँ पर पेशेंट्स की भरमार है, तो आप यह क्लेम बिल्कुल नहीं कर सकते कि ये फेक पेशेंट्स बुलाए गए हैं। यहाँ पर पेशेंट्स की फ्लो रियलिटी में बहुत ज़्यादा है और यूँ कहे तो बिहार के प्राइवेट मेडिकल संस्थानों में पेशेंट्स की कोई कमी नहीं है। आपको सीखने को यहाँ पर बेहतर से बेहतरीन चीज़ें मिलेंगी। फिर हम ओपीडी से जैसे ही बाहर निकले हमें सामने फार्मेसी एरिया दिखा और फिर हम यहाँ से रेजिडेंस या हॉस्टल की तरफ बढ़ चले। जैसे ही हम रेजिडेंस या हॉस्टल की तरफ चले तो हम ये सामने दिखी बिल्डिंग्स, बारिश होने की वजह से आपको क्लैरिटी से दिख नहीं रहा होगा, तो हम छोटे छोटे क्लिप्स डाल रहे हैं आगे, जिससे आप हॉस्टल का अंदाज़ा लगा सकें। की अगर बात करें तो कुछ ऐसा दिखता है एमजीएमसी किशनगंज का हॉस्टल। अब हम कुछ रूम के अंडर के व्यूज़ देंगे, जैसे कि ये आप देख सकते हैं काफ़ी क्लीन और स्पेसियस रूम्स है यहाँ के। पढ़ते पढ़ते अगर आप सैचुरेट हो गए तो आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल और जिम्नासियम जैसी एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर सकते हैं। ये सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पर उपलब्ध है। अब हम आपको बता दें कि एमजीएमसी किशनगंज का लस ग्रीन कैंपस लगभग 25 एकड़ एरिया में फैला हुआ है और यह जो क्लिप है हमने किसी सब्सक्राइबर से मंगवाया है। रात हो चुकी थी तो हम इसका प्लेग्राउंड शूट नहीं कर पाए। अब हम इस कॉलेज से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे, जैसे कि इस कॉलेज की स्थापना वर्ष 1990 में हुई थी। यह कॉलेज एनएमसी द्वारा रिकॉग्नाइज्ड है। इस कॉलेज की एफिलिएशन बिहार यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज पटना द्वारा है। टोटल एमबीबीएस सीट्स की बात करें तो 100 है कॉलेज के पास। सिख माइनॉरिटी के लिए 30 सीट्स रिजर्व्ड हैं। बाकी अगर हम कट ऑफ की बात करेंगे तो लास्ट ईयर 450 प्लस गया था, यानी कि अगर आप इतना स्कोर ला रहे हैं तो इस कॉलेज को अपने बकेट लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। अब हम फीस स्ट्रक्चर की बात करेंगे जनरल कैंडिडेट्स के लिए, मतलब जनरल सीट्स के लिए, तो 9,63,000 रुपये पर एनम के हिसाब से जनरल सीट की फ़ीस है। एनआरआई सीट की फ़ीस $25,000 पर एनम के हिसाब से है। अब हम पीजी सीट्स की बात करेंगे तो इस कॉलेज के पास टोटल 101 पीजी की सीट्स है और पीजी की फ़ीस हमने अगले स्लाइड पे डिटेल वाइज डिस्कस करा है। आप चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट भी ले ले, सारा स्क्रीन पे दिया हुआ है। रात के 9 बज लिए और अब हमें यहाँ से जाना था वापस, तो हम जल्दी जल्दी रैप अप करके यहाँ से निकल रहे थे, तो सोचा आप लोगों को कुछ क्लिप्स दिखा दूँ। तो ये रहा हॉस्पिटल एरिया, जहाँ पे आपका मोस्टली वक्त बीतेगा मेडिकल कॉलेज में अगर आप एडमिशन लेंगे। अगर आपको एक अच्छा डॉक्टर बनना है तो मोस्टली आपको इन जगहों पर ही वक्त गुजारने होंगे। तो ये सामने आपको हॉस्पिटल का ब्लॉक सी दिख रहा होगा और इस साइड में ब्लॉक ए और बी है। अब हम कनेक्टिविटी की बात करेंगे कि कैसे आप एमजीएमसी किशनगंज ईजिली पहुंचे। अगर आप बाई फ्लाइट आ रहे हैं तो सबसे नियरेस्ट एयरपोर्ट आपको बागडोगरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पड़ेगा, जो कि 92 किलोमीटर के डिस्टेंस पे उपलब्ध है। और अगर आप बाई ट्रेन आ रहे हैं तो आपका सबसे नियरेस्ट रेलवे स्टेशन किशनगंज रेलवे स्टेशन पड़ेगा, जो कि 2.3 किलोमीटर के डिस्टेंस पे उपलब्ध है किशनगंज मेडिकल कॉलेज से। अब हम आगे बात करेंगे बाई रोड आप कैसे आ सकते हैं, तो आप ईजिली पटना या मुजफ्फरपुर से आ सकते हैं। यह कॉलेज वेल कनेक्टेड है।
एडमिशन साथी के रेटिंग के अनुसार इस कॉलेज को हमने 4.5 स्टार दिया है आउट ऑफ 5। हमने इस कॉलेज को रेट करा है उसके ओपीडी फ्लो, इंफ्रास्ट्रक्चर, टीचिंग स्टाफ और ओवरऑल डेवलपमेंट को देखकर। एडमिशन से रिलेटेड क्वेरीज या हेल्प के लिए आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको हमारा ये कॉलेज बुलेटिन वाला कंटेंट समझ में आता है या अच्छा लगता है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें, और आप हमें यह बताएं कि आपको अगला किस कॉलेज पे हम बुलेटिन बनाकर दे, तो उस चीज को आप नीचे कमेंट डाउन करें। हमारे पेड काउंसलिंग सर्विसेज का लाभ उठाने के लिए आप नीचे दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें, अथवा आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करें और वहां जाकर रजिस्टर करें। अगर आप हमारा ऑफिस विजिट करना चाहते हैं तो अगर आप दिल्ली एनसीआर से हैं तो आप नोएडा आ सकते हैं, अगर आप पटना या फिर वेस्ट बंगाल से हैं तो आप वहां पे हमारे पर्टिकुलर ऑफिसेज विजिट कर सकते हैं। धन्यवाद।